हम आपको प्रभु जी यहाँ पर रिसीव करने पाए पिता, जिस उद्देश्य से प्यारे प्रभु, जिस पर्पस को लेकर प्रभु जी आपने इसी को चुनकर प्यारे परमेश्वर जिस समय में हम सभी को गैदर किया है प्यारे प्रभु, तो होने दे परमेश्वर। हम भी यही चाहते हैं प्रभु कि आपकी सारी प्लानिंग परमेश्वर इस समय में प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज का यह कॉन्फ्रेंस कॉल के इस हर एक इस कार्यक्रम को प्रभु जी मैं आपके हाथों में देना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि हम नहीं प्यारे प्रभु जी, लेकिन हर चीज प्रभु जी आपकी ओर से होने पाए पिता। इसलिए हर एक छोटी से छोटी चीजों को भी प्यारे पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आने वाला समय प्रभु जी आपको देते हैं। आप आइए परमेश्वर, हम सभी को प्रभु जी आप गाइड कीजिए। ये प्रार्थना परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ब्राउन जी को वेलकम करती हूँ कि हमारे बीच में भी आएंगे और हम सभी को वो आराधना में लेकर जाएंगे। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे मैसेज के थ्रू। ठीक है, और हम विशेषकर निशु को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है मौसम के कारण। तो कोई बात नहीं, हर एक बातें के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम थोड़ी देर अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की आराधना करें। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं, तू ही हमारा प्रभु। शरण स्थान और मेरा बलि है, क्या ही सौभाग्य है। हालेलुया, प्रभु जी धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपके उस प्यार के लिए प्रभु जी जो आप हमसे पिता परमेश्वर हमेशा करता है, हमारे दुख में हमारे सुख में पिता परमेश्वर आप हमें संभालता है, हमें हर एक रीति से पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई में लेकर चलता है। क्योंकि आपका वचन भी कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों से होकर भी क्यों ना चलूं, पर तू मेरे संग साथ होता है। खुदा धन्यवाद हो इस बात के लिए।
तुझसे महिमा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हम जुड़ चुके हैं खुदा, होने दे खुदा कि जब आपका अभिषेक दास पिता परमेश्वर अपने वचनों को हमारे मध्य में बोए खुदा, तो बहुतायत के फल हमारे जिंदगी में हम उसे देखने वाले बने खुदा। वो पाए कि हमारे मनों को आप खाली कर, हमारे मनों को पिता परमेश्वर वैसा उपजाऊ बना कि जैसा बीज हमारे जीवन में बोया जाए पिता परमेश्वर, वैसी हमारे पिता परमेश्वर जमीन पिता परमेश्वर, हमारा हृदय वैसे पिता परमेश्वर उसको ग्रहण करे। हम दुआ करते हैं खुदा आपके दास के संग साथ हो। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, जो अधूरा तेरे छुअन से पूरा में हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं, गर्भ अधूरा तेरे छुअन से पूरा में हो जाऊं। प्रभु जी हर एक व्यक्ति को, हर एक नेटवर्क को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके दास को हमारे मध्य में लाए प्रभु, आपका धन्यवाद। अभी के वचन की सहभागिता में पिता परमेश्वर आप सभी के साथ होना, ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु सहाय, जय यीशु प्रभु की महिमा हो। और मैं सभी से एक निवेदन करूंगा कि जब भी प्रीचिंग होता रहता है तो आप अपने मैसेज बॉक्स पे जाके आप वहां पर बहुत सारे कमेंट्स को भी करते रहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि जो या तो गीत गा रहा है या फिर संदेशों को दे रहा है वो आपके साथ में बना रहता है। तो आप ऐसी प्रक्रियाओं को करने की कोशिशों को करें जो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम एक दूसरे के साथ बने रहें। और हम स्वागत करेंगे हमारे मध्य में मेरे बहुत अजीज, मेरे बहुत खास हैं जो अंशु, हम उसको सामने बुलाएंगे और प्रभु की सेवकाई में वो हमको आगे ले चलेगा। और वो अपने भोपाल में रह के वो सेवकाई को करते हैं कई रीति से परमेश्वर के लिए। वो एक अच्छे आराधक भी हैं और एक अच्छे टीचर भी हैं। तो परमेश्वर के सामने हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हम सब अपने स्थानों में ताली बजाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। तो भाई अंशु को हम सामने लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। कोई कुछ भी स्माइली लिख दो अगर आ रही है तो। ओके चलो, बढ़िया बढ़िया। तो जो लोग जानते हैं, ओ भाई साहब ओ चलो, सबको जय यीशु साय और सबको धन्यवाद वैसे यहाँ पे वो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए और फेलोशिप करने के लिए मेन बात। और मैं माइक वीडियो बस थोड़ी देर में ऑन कर रहा हूँ, मैं कुछ सेकंड वेट करिएगा। हाँ, असल में जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जो लोग ने मेरे को रेगुलर देखा है, वो लोग ये सब देख के थोड़ा सा सरप्राइज जरूर होंगे। तो खैर मैं खोल ही देता हूँ वीडियो। खैर मैंने आज ही जाके बार्बर के पास जाके अपने दाढ़ी मुझ सब कटा लिया, मैंने बस थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ी है, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है एकदम। और जो लोग मेरे को बहुत ही ज्यादा नजदीक से जानते हैं, उन लोग को पता है कि मुझे थोड़ा दाढ़ी रखने का शौक है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज मम्मी की इच्छा थी वो पूरी कर दी जाए, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। तो मम्मी तो उल्टा हंसने लगी जाके जब मैंने मम्मी को देखा था। तो खैर ये रोजमर्रा की बातें हैं। तो सबों को
जय यीशु साय और यीशु साय जय मसीह की, और प्रेज द लॉर्ड और जय यीशु। और जो भी लोग इससे जुड़े हैं, मतलब अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग तौर तरीकों से जो पढ़े बड़े हैं अपन लोग, सब लोग जुड़े हुए हैं, उन सबों को प्यार मोहब्बत सलाम। जो भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी देख रहा है, हेलो हाय सबकी तरफ से, तो मेरी तरफ से अभिवादन सबों को। और पता नहीं, बहुत ही ज्यादा मेरे को कहना चाहिए, बहुत अजीब फीलिंग सी आ रही है, क्योंकि ये बहुत समय बाद है कि मतलब मैं ऐसे मतलब शेयर कर रहा हूँ इसे बहुत को, मतलब किसी भी बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। मतलब मुझे याद है जब आखिरी बार मैंने ऐसे शेयर किया था, तो उस समय ऐसे मोबाइल पे शेयरिंग नहीं होती थी, उस समय अपन सब मिलके सब फेलोशिप कर रहे होते थे। और उसके बाद से अभी बहुत कुछ ऐसे, मतलब कि एकदम से वो क्या मीम है, वो एकदम से वक्त बदल गया, हालत बदल गई, ये सब बातें, तो वैसा कुछ हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे समय में भी मतलब परमेश्वर की दी हुई टेक्नोलॉजी है ये, जिसके माध्यम से अपन ये सब कर रहे हैं। और पता नहीं मैं इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं। तो खैर चलिए अपन चलते हैं वचन में। तो मैं काफी सोच रहा था कि यार प्रभु मैं क्या बताऊं, क्योंकि अब्राहम भैया और मेरे बीच की बात है। खैर ये कि उन्होंने अचानक से मेरे को बोला कि अरे बाबा शेयर करना है। तो पिछली बार तो मैं मुझे कुछ काम था, तो मैं बोल सकते हैं बच गया कि जाने क्या होगा। इस बार उन्होंने अचानक से आज सुबह सुबह बोला कि अरे ऐसा करना है। तो मैं प्रभु से पूछने लगा कि यार क्या ही शेयर करूं मैं। लेकिन फिर जो मेरी आत्मा में लगा कि यार जो असल में मैं सीख रहा हूँ, कुछ वही शेयर किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत स्पेसिफिक है मेरे पास, जो जैसा सब लोगों के पास होता है कि आज के विषय में कुछ है आपके पास स्पेशल ऐसे। लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ पर्सनली, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए एकदम ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन अंदर जो मतलब मेरी आत्मा में ये इस वचन को लेकर एकदम शांति है कि नहीं यार, ये है जो परमेश्वर कहता है। तो इसलिए मैं आपसे ये सब चीजें शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद वचन के लिए। तो मैं पढ़ रहा था यूहन्ना उसका 6वां अध्याय में, उसमें उसके 29 में उसके 29 में ऐसा लिखा हुआ है कि उस 28 में उसके चेले पूछते हैं कि यार परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें ऐसे। और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसमें से भेद है विश्वास करो। और एक बात जो मतलब मेरे को एकदम से जो ये मतलब ये मैंने काफी समय पहले पढ़ा था, और मुझे जो बहुत इसमें एक आई ओपनर बात लगी थी कि परमेश्वर को उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हम क्या करते हैं, उसको इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि हम क्या विश्वास करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भी हम हमारे जो भी बोल सकते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं, नतीजे रहते हैं, वो इन सब पे डिपेंड करता है कि हम क्या यकीन करते हैं। और ये ज्यादा एकदम माथा लगाने वाली बात भी नहीं कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि मतलब हम विश्वास करें ऐसे, क्योंकि जो भी हमारा नतीजा, जो भी हम करते हैं सभी बातों को, उसको नतीजा जो निकलता है वो सब उन बातों से निकलता है जो हमारे अंदर है। सो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी चीजें वो रूट्स है। और ये पढ़ के ना मुझे एकदम ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा है जो मतलब अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो तौर तरीके नहीं, वो अपने विश्वास को फिर से परखने की जरूरत है। और ऐसे फिर पढ़ते पढ़ते मैं मतलब जब आगे अपनी बाइबल स्टडी में जब गया था, तो एक एक है, आप सबको को पता है, वो बाइबल में वचन है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ठीक, ये 3 जगह पे है। और इस बात की इम्पोर्टेंस ये दर्शाते है कि नया नियम में ये 3 जगह पे है,
और एक रोमन्स में है, एक इब्रानियों में है, और एक किसी बुक में है। सो जब ऐसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, तो कैसे रह सकता है धर्मी जन विश्वास से जीवित? मैं इसमें सोच रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब धर्मी जन की जहाँ पे बात होती है कि धर्मी जन मतलब विश्वास से जीवित रहेगा, और मतलब विश्वास बोले तो क्या ऐसा क्या है कि मतलब जो इतना ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिए। ठीक, तो खैर आप सब लोगों ने फेथ पे काफी सरमन सुने होंगे, और मतलब सभी को जो भी सबों के पास विश्वास मतलब कि सबका सबसे पहला बेसिक स्टेप होता है परमेश्वर के पास आने का, यीशु मसीह को ढूंढने का। तो मैं मतलब एकदम बेसिक पे नहीं जाऊंगा कि यार मतलब बेसिक बोले तो कि मतलब एकदम बुनियादी उस पर नहीं सुनूंगा कि यार विश्वास मतलब ये है, विश्वास बोले तो मतलब ये वर्ष ये है विश्वास का, विश्वास ऐसा होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो मैंने सीखा, जो समझा भी, वो सब बातें मैं आपसे बस शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बात तो क्या है, विश्वास जो हम परमेश्वर पे करते हैं, ठीक है, तो ये फीलिंग जैसा इसमें कुछ नहीं रहता। ठीक है, विश्वास का आपके इमोशन से, आपके जो आप जैसा सोचते हैं, जैसा आपका मूड है, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये बात जब मैं बहुत समय बाद समझा ना, और ये बात मेरे को इतनी हेल्प करी थी, जो मेरे को पर्सनली कई सारी चीजों से निकलने में, कि मैं समझता था कि परमेश्वर की वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करने की इमोशन है, परमेश्वर की आराधना करने की इमोशन है, और परमेश्वर को मतलब कि परमेश्वर के साथ तो समय निभाना, ये भी एक इमोशन के अंतर्गत आता है। लेकिन असल में विश्वास मतलब है कि आप मतलब विलिंगली आपका इरादा बना कि आप परमेश्वर के साथ मतलब बैठ रहे, परमेश्वर की बातें यकीन कर रहे हो। तो इसमें इमोशंस का लेना देना नहीं होता, उतना कि मतलब कि इमोशन का लेना देना है नहीं, इमोशन बाद में अपने आप ही विश्वास के पीछे पीछे आ जाता है। जैसे कि, और ये विश्वास एक ऐसी जरूरी चीज है, मतलब कि इसके लिए वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अपन चाहे कितना भी इस बात से मतलब कि इधर दाएं बाएं हो जाए, लेकिन विश्वास को अगर बढ़ाना है तो फिर वचन सबसे ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। और अगर आपकी आत्मा को विश्वास में और बढ़ाना है ना, तो आपको मतलब फील हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको विलिंगली आपको जाके बैठना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। और मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि यार मैं बहुत ज्यादा बैठता हूँ। मैं कई बार मैंने बोल सकते हैं कि मतलब मैं उसको सामान्य भाषा में बोलूँ तो बहुत बार मेरे पे गोते लगे हैं ऐसे। ठीक है, मैं कई बार अपने फीलिंग और इसमें मतलब एक वैसे बोल सकते हैं कि मतलब ऐसे मन में चल रही कि नहीं यार आज मूड नहीं है, आज नहीं बैठा था यार, आज कुछ और करने का मूड है आज जैसा। तो मैं आपको ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ कि नहीं आपको ऐसे मतलब कि फोर्सफुली कि यार नहीं बाइबल पढ़ना चाहिए, ऐसे वो एक जरूरी चीज है। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके विश्वास में, जो आपके मतलब इमोशन के साथ चलता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मतलब अगर आपको चाहना है, अगर आपको चाहिए कि आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा फेथ में ग्रो करे, तो जरूरी है उसके लिए कि उसको वचन मिलता रहता है, और ये रेगुलर होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर अपन अब्राहम भैया को देखें, ठीक है, अब्राहम भैया अकेले मुझे बॉडी बिल्डर दिखते हैं, वैसे तो और भी हैं अपने परिषद में बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डर। लेकिन मतलब अगर अब्राहम भैया से आप पूछेंगे कि अब्राहम भैया जिम कब जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो जब उनको मूड होता है तभी वो जिम जाते हैं। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति चाहता है, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा नहीं तो थोड़ी अच्छी बॉडी बनाना है, ऐसा करना, लेकिन वो विलिंगली जाते हैं जिम। ऐसा नहीं है कि उनको आज फील नहीं हो रहा तो आज जिम नहीं जा रहे ऐसे करके, और उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार चलो मतलब कि यार आज मूड नहीं हो रहा, आज मतलब आज थोड़ा सा अपन को एक्सरसाइज करने का मन नहीं है। वो रेगुलर जिम जाते हैं और कसरत वगैरह पे जोर देते हैं, तभी ये सब चीजों से मतलब उनकी हेल्थ बनी। ठीक है, उनकी स्पिरिट कह रहा हूँ, उनकी बॉडी में इतना ग्रोथ है। और ये हर एक एरिया में लागू है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई नई स्किल भी सीखनी है, अगर आपको ठीक है, लॉकडाउन में से खाना बनाना वगैरह हुआ, ठीक है, अगर आपको खाना बनाना भी, ठीक है, पर्सनली मैंने भी खाना बनाना इसी समय में अच्छे से सीखा है। और अगर आपको कुछ भी नई स्किल सीखनी है, इवन खाना बनाना से लेकर आपको इवन गिटार बजाना से लेकर कुछ नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, सब चीजें के लिए आपको विलिंगली उस पे इनपुट देना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। तो, जो मैं ये समझा रहा था, ठीक है, कि फेथ क्यों जरूरी है ना, फेथ क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के अपना हमारा प्रार्थना करना, हमारा 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 बाइबल पढ़ना, ठीक है, हमारा इवन चर्च अटेंड करना, ठीक, अगर हमारा विश्वास बढ़ नहीं रहा है ना, अगर हमारा विश्वास वहाँ पे हम नहीं मिक्स कर रहे हैं, तो फिर वो एक बोल सकते हैं क्रिश्चियन प्रथा की तरह ये हो जाता है इससे। और आ, इसके इसके धीरे धीरे फिर ये क्या है, बहुत बोरियत सा भी लगता है, और उसके बाद फिर मतलब आगे के नतीजे तो और खतरनाक हो जाते हैं। तो विश्वास के बिना मतलब सब कुछ एकदम यूजलेस है। जैसे कि हम अगर हम मतलब प्रार्थना अगर मतलब मैं पर्सनली मैं कई बार ऐसा कर चुका, ठीक है, मैं मतलब मैंने जब ऐसे कई बार एक दिन मैंने सोच बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने बोला कि बाबा आज मतलब कि 12 बार प्रार्थना करेंगे, आज सबके लिए प्रार्थना कर देंगे। और ना मैं बहुत देर प्रार्थना करता रहा। मैंने देश के लिए प्रार्थना करी, दुनिया के लिए प्रार्थना कर दी, मैंने चर्च के लिए प्रार्थना कर दी, मैंने अपने लिए प्रार्थना कर दी, अपने परिवार के लिए कर दी, रिश्तेदारों के लिए कर दी, सबके लिए प्रार्थना कर दी। और मेरे को लगा बाबा आज बहुत ज्यादा मैंने प्रार्थना करी, तबीयत से प्रार्थना की एकदम ऐसे करके। लेकिन ना असल बात ये थी कि मैं जब ये प्रार्थना करके मैं खत्म किया ना, तो बहुत ज्यादा मैं बोल सकते हैं कि मतलब ऐसा लग रहा था मैं परमेश्वर से भीख मांग रहा हूँ, और उसके ना मैं एकदम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहा था। मैं बस प्रभु को अपनी ना वो लिस्ट बता रहा था कि यार प्रभु देखो ये समस्या है मेरे पास, ये इनकी समस्या भी है, ये उनकी समस्या भी है। तो ये सब कुछ क्या ना, जब आप इसमें विश्वास नहीं मिलाते हैं ना, ठीक है, जब आप इसमें विश्वास नहीं मिलाते हैं, तो आपके पास क्या है, वो एक बकेट लिस्ट बन जाती है कि आप प्रभु को बार बार याद दिला रहे हो, क्या प्रभु यार करो ना, प्रभु को बार बार से टच करे जा रहे हो, ऐसे कपड़े खींचते रहते ना बच्चे, उनके माँ बाप के छोटे छोटे बच्चे खिलौने की दुकानों में, कि यार ना ऐसे ऐसे करके ऐसे, और वो इरिटेट। तो विश्वास मतलब समझ रहे हैं, विश्वास बोले तो कि जो भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है, विश्वास की सबके अलग अलग डेफिनेशंस भी है, किसी की बाइबल से मिलती जुलती थोड़ी बहुत होगी, किसी की एकदम एग्जैक्ट होगी। लेकिन जब तक हम एक पर्सन की तरह समझ के, ठीक है, जैसा वो असल में है वैसे हम इतना यकीन करके अगर नहीं करते ना, तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो मैं विश्वास के बारे में बता रहा था। तो सेम क्या है ना कि ये सब चीजें जो है कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, और ये सब क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये 3 बार बाइबल में जिक्र हुआ है, ठीक है। तो और इसका जो अपन मतलब समझे जाते हैं ना, तो इसका सिंपल मतलब है कि मतलब परमेश्वर का अपनी जिंदगी में उतना ही असली होना, जितना कि मान लीजिए कि जैसे ये बाइबल है मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में टी शर्ट है, और मेरे बॉडी पे टी शर्ट है, ठीक। हम सब क्या है, एक तो ज्यादातर लोग जो अगर मैं देखूं, ठीक, तो ऑलमोस्ट सभी लोग ही, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग ही, केवल एक दो लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग हम में से ना क्रिश्चियन घरों में पले बड़े हुए। और इससे क्या है ना कि अपन सब लोगों का थोड़ा सा ना माथे में वो सब बातें भी चली गई है कि जो जो वचन से नहीं थी, जो किसी ने ऐसे ही पता नहीं किसका थॉट आया है, और वो आके ऐसे ले लिया गया है कि यार मतलब वो उसको अपन ऐसे धर्म की बात मतलब परमेश्वर की बातों की तरह मानने लगे। और ये कुछ ऐसा है कि इसीलिए ही मतलब इतना स्ट्रगल लगता है अपन को कभी, कि परमेश्वर की बहुत साफ और आसान बातों को समझने में। क्योंकि परमेश्वर ने जब बोला कि जब मतलब परमेश्वर कुछ बातें जो बाइबल में बहुत साफ साफ लिखा है, तो हम उस पर अपना माथा लगाने लगते हैं कि नहीं यार, यार इसका कुछ और तो अर्थ होगा ऐसे करके, यार इसका कुछ और दृष्टांत तो होगा। ज्यादातर समय होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक सीधा मतलब भी होता है। और अपन क्या सीधा मतलब के बजाय अपन कुछ जटिल बातों में फोकस हो जाते हैं, और उन बातों में चले जाते हैं कि नहीं यार इसका कुछ तो रेवलेशन होगा अद्भुत वाला ऐसे, और वो मेरे को जानना है ऐसे करके। और जो परमेश्वर जो सीधे कहने को बोलते हैं अपन को उस वचन के द्वारा, अपन वो सब से मिस हो जाते हैं। सो ये कुछ ऐसा जो अपने अपने मनों में वो दिमाग में ये सब से भर गया है कि यार मतलब ना कि अपन सब पैदा हुए क्रिश्चियन घरों में और चर्च रेगुलर जाने वाले लोगों में से, या जब जब भी गए, और उसके बाद अपन को सुना कि नहीं यार ये उनके साथ ऐसा हुआ था, मतलब उन व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, वो भी विश्वासी थे ऐसे, ठीक है, वो भी ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत विश्वास करते थे, और उनके साथ ऐसा हुआ। तो
मेरे साथ मैं बता रहा हूँ अभी रिसेंटली आपने रवि जकैरियस का अगर नाम सुना हो तो रवि जकैरियस सर, रवि जकैरियस जो बहुत बड़े मतलब अपोलो क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत परमेश्वर के बहुत ही क्या बोलते हैं वर्ल्ड में फेमस दास थे ऐसे। और मतलब वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो मतलब कि बहुत लोगों के रोल मॉडल और आइडल वैसे भी थे, और बहुत सीनियर ऐसे व्यक्ति जो जिनका मतलब परमेश्वर के जो खास लोग हैं जो इस समय में थे, उस समय के लोगों में से आते थे। तो मुझे जब वो साला कैंसर से मरे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ ऐसे, और मेरे मन में ना ऐसी बातें आने लगी कि यार प्रभु, इनका तो ठीक नहीं हुआ यार कैंसर, फिर पता नहीं कैसे आपके वचन में लिखा है कि यार प्रभु आप चंगा करते हो ऐसे करके। और मैं बहुत ज्यादा ये माथा लगाने लगा था कि यार मतलब कि कैसे ये हो रहा है कि यार मतलब प्रभु यार बताओ, प्रभु परमेश्वर के इतने बड़े दास ऐसे हो गया उनके साथ, उन्हें कैंसर ठीक नहीं हो ऐसे करके। और ये सब बातें पता है आपको तब इफेक्ट करते हैं जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, ठीक है, या जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो, कुछ ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा फेथ की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा परमेश्वर पे भरोसे की आवश्यकता है। और जब ऐसा समझते हैं ना, जब आप ऐसा देखते हैं ना अपन कि मान लीजिए आप, ठीक है, मुझे नहीं पता किसको क्या है, ठीक है, मेरे मेरे गर्दन में हल्का सा यहाँ पे दर्द हो रहा था क्योंकि मैं पता नहीं कैसे अजीब पोस्चर में सो गया था आज, ठीक है। और किसी के बॉडी में हो सकता है कुछ और ऐसी बीमारी का वो मतलब हो सकता है किसी आप में से जो सुन ना रहे हो, या किसी को एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लेंगे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ और ऐसा कुछ है जो दर्द तकलीफ दे रहा है उनकी बॉडी में से। और मान लीजिए जब जब मैं ऐसे वचन पढ़ रहा था तो अचानक से हमें वचन से पढ़ तो लिया कि यार परमेश्वर के वचन थे कि विश्वास करने वाले को, ठीक है, विश्वास करने चंगा हो गया, वो ऐसे आपने वचन ले लिया कि चलो आपको चंगाई मिल जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके मन में तभी एक थॉट है कि यार मतलब वो उनका कैंसर वो ठीक नहीं हुआ, प्रभु के दास कैसे करके, और पता नहीं ये कैसे हो जाएगा ये बात। और मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को कई बार आती होगी कि यार उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ जबकि वो तो विश्वासी थे ऐसे करके। लेकिन अपना ध्यान अपना क्या है कि अपना ध्यान इन सब बातों पे वो चला जाता है ना, और अपनी जागरूकता जो वचन के लिए जो अपन क्या किसी दूसरे दूसरे बोल सकते हैं दूसरे एरिया में ऑपरेट होने लगते हैं, ठीक है। मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ, ठीक है, कि मतलब हम लोग इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि यार मतलब कि चीजें जो अपनी पांचों इंद्रियां हैं, ठीक है, जो अपनी सेंसेस है उससे कैसे दिखती हैं। जैसे कि मैं देख सकता हूँ, ठीक है, हम लोग का क्या है ना, हम लोग जब तक यकीन न, जब तक देख ना ले उस पर यकीन नहीं करते। मतलब अगर यीशु मसीह आज के समय भी होते हैं ना, ठीक है, तो पॉसिबल है कि हम लोग जब तक उनको देख नहीं लेते, ठीक है, मान लीजिए कि वो इजराइल में ही है, ठीक है, अभी के समय में प्रेजेंट टाइम में वो इजराइल में रहते हैं, और हम लोगों ने इनके बारे में वहां से सुन, यहाँ से बैठे बैठे उनको पता चल रहा है कि यार यीशु मसीह है, यीशु मसीह करके, जीसस क्राइस्ट करके एक है, वहाँ पे इजराइल में ऐसा ऐसा करते हैं ऐसे। और अभी के सिनेरियो को देखा जाए ना, ठीक है, उस टाइम भी ऐसा होता ही था, बस हाथ से कम होता था लेकिन होता था कि उनके बारे में रूमर्स भी होते हैं, ठीक है, क्या यार वो कोई बाबा वाट टाइप आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर ऐसे करके, ठीक है। तो अपने अपने दिमाग में से थ्योरीज बनती है उनके लिए, ठीक है, अपने दिमाग में एक कोई सजेशन दे जाता है कि अरे भाई मैं तो जाके आया हूँ इजराइल, मैंने तो देखा है, वो ऐसा नहीं है, वो तो थोड़ा सा मतलब थोड़े उनकी खोपड़ी थोड़ी सी अलग चलती है, वो तो कुछ और ही बोलते रहते हैं, बोलते हैं मैं स्वर्ग से आया हूँ, तुम लोग यहाँ के, मैं तुमको स्वर्ग लिए देना है। तो हम लोग क्या है ना, ठीक है, ऐसे समय में भी अगर यीशु मसीह आज के टाइम में होते ना, तो हम लोग जब तक उनको मतलब कि उनके साथ जो ऐसा कहते हैं ना कभी कभी कि यार मतलब मैं उनके पीछे हो लेता ऐसे करके, लेकिन आज के टाइम में भी उतना ही मुश्किल होता परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलना, जितना कि उस टाइम में था। और हम लोग क्या करते हैं ना, जो सेम उस टाइम होता है कि अपन उन बातों पे यकीन कर लेते हैं बजाय इसकी कि जो यीशु मसीह कहते हैं, ठीक है, कि अब ये यीशु मसीह बोलते कि नहीं यार आ जाओ, बस तुम विश्वास करो तुम चंगे हो जाओगे ऐसे करके, ठीक है। तो हम डेफिनेटली बोलते कि अरे यार वो भी तो विश्वास कर रहे थे, वो तो प्रचारक थे यार, वो रवि साहब तो आपके, तो उनका तो कैंसर ठीक नहीं हुआ। लेकिन अपन को जो जरूरत है ना कि यार बाबा इसको अभी हटाओ, ये सब बात साइड है, रवि जकरिया साहब से जो पूछना होगा उनको वो कैंसर से कैसे मरे, वो अपन स्वर्ग में जाके पूछ लेंगे, ठीक है। अभी जो अपना काम है ना कि अपना फाइनल वर्ड, जो फाइनल जजमेंट होता है हमारी जिंदगी का, कोई भी फाइनल जजमेंट होता है, फाइनल जो भी वर्डिक्ट होता है, ठीक है, फाइनल जो भी डिक्लेरेशन है, वो अपन को वचन से ही रहना चाहिए, ठीक। ये बात सीखने के लिए, ये बात सिखाने के लिए, ठीक है, परमेश्वर हमेशा कह रहा था कि यार मतलब कि
मतलब विश्वास करो, ठीक है, विश्वास करो कि जो परमेश्वर को जो रियलिटी है उन सब पे विश्वास करो। ठीक, ऐसा नहीं है कि ठीक, हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, कि मतलब सजेशन की पावर इतनी ज्यादा रहती है ना कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए कि ठीक है, आप लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक, जैसे अभी मान लीजिए सुशांत सिंह के बारे में था, ठीक, उसके बारे में तरह तरह की थ्योरी चल रही है। ठीक, मैं वैसे वो स्टोरी ज्यादा फॉलो नहीं की है तो मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा है, और इस व्यक्ति ने कुछ बोला है, उस व्यक्ति ने कुछ न्यूज में कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ऐसे करके। लेकिन हम में से कोई व्यक्ति जानता नहीं था ना सुशांत को ऐसे करके, और हम में ज्यादातर व्यक्ति ये समझते हैं कि यार ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति थे। चलो सुशांत सिंह राजपूत थोड़ा ज्यादा हो गया इससे, लेकिन कोई भी व्यक्ति देखिए, अगर आप उसको पर्सनली जब तक नहीं जानेंगे ना, जब तक उस पर यकीन नहीं करेंगे, तब तक उसके बारे में जो भी बातें आपको यहाँ से वहां से आएगी ना, वो सब आपको आपका विश्वास उसके प्रति कम करते जाएगी, उसके प्रति जो आपका जो लॉयल ट्रस्ट होता है ना, वो उसको कम ही करते जाएगी। और इसीलिए इसीलिए ना इसीलिए मतलब परमेश्वर का जो मतलब हम सबको को अपने स्पिरिट में विश्वास को थोड़ा और ज्यादा कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा उसको ज्यादा खाना देने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा उसको वचन देने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो न्यूज वगैरह ना, ठीक है, ये सब थोड़ा दूर ही रही है इससे। ठीक, मैं पर्सनली कब से न्यूज वगैरह में वैसे इंटरेस्ट लेना कम कर दिया इससे। ठीक है, और यकीन मानिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगी ना, वो आप तक जरूर पहुंच ही जाएगी इससे। ठीक है, मान लीजिए लॉकडाउन की न्यूज है तो लॉकडाउन की न्यूज आज तक पहुंच जाएगी। आप न्यूज चैनल को फॉलो करो ना करो, आप घर में न्यूज पेपर पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है, आप टीवी देखो ना देखो, ठीक है, आप ये सब के लिए ना थोड़ा सा इग्नोरेंट बन जाएगी। ठीक है, जो बाहरी सजेशंस के लिए, और जो भी कुछ आपने मतलब कि कुछ ऐसा जो बाहर की न्यूज आती रहती है ना, ठीक है, ये अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस को लेके अपन समझते हैं कि यार अरे यार फिर मैं ये सब देखना बंद कर दूंगा, मैं समाज में थोड़ा सा जानकारी लेना बंद करूंगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा ये सब के बारे में। लेकिन भाई ये सब एक बोल सकते हैं कि हम लोग आपस में बात करते हैं छलावा बोलते हैं इसको। ये सब एक छलावा है, होता कुछ नहीं है, सेम चीज होती है। ठीक है, कहीं किसी के मर्डर हो रहे हैं, कहीं किसी के रेप हो रहे हैं, कहीं किसी के झगड़े हो रहे हैं, बस नाम किसी का बदल जा रहा है, और एक्सीडेंट हो रहा है तो गाड़ियां का नंबर बदल जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि यार अपन इतनी जागरूकता अगर वचन के लिए होती ना, इतनी जागरूकता अपन अपने अगर वचन को लेके होती ना बाबा कि यार वचन में क्या हो रहा है, तो ठीक है, मतलब माहौल ही अलग हो जाता है। ठीक है, अपन लोग जाने इस एरिया में तो इस मतलब की पृथ्वी में तो जाने पता नहीं अलग ही लेवल पे ऑपरेट करते हैं। और मैं ऐसे ठीक है किसी को ऐसा सुना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी चीज में मतलब कि वही चीजों से मतलब कि उन्हीं चीजों से थोड़ा सा बोल सकते हैं आमना सामना होता है मेरे। रोज ही आप तक न्यूज पहुंचती है, रोज ही आप तक वचन पहुंचता है, वचन आप जाते हो वचन तक। तो ये सब बातें ऐसा है कि मतलब अपने पास एक ऑप्शन रहता है हर बार। ठीक है, मैं मतलब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको मतलब ऐसा कहना कि नहीं यार न्यूज़ क्यों देखते हो ऐसे, मतलब मैं खुद भी ये सब चीजों से, मैं इसलिए शुरू में कह रहा था कि मैं ये सब चीजों से खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, वही बता रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा था कि एक और वचन जो मैं सब सीख रहा था कि मतलब कि रोमन्स में, ठीक है, एक मिनट रोमन्स खोल लिया जाए। रोमन्स रोमन्स 8 है, रोमियो 8 है, उसका 6वां अध्याय, ओ सॉरी 6वां वचन है उसपे कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ठीक है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति पर, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। तो ना बहुत समय तक मैं ऐसा समझता था कि शरीर की बातों पर मन लगाना बोले तो मतलब कुछ सिंफुल बातों से, मतलब शरीर पर मन लगाना, शरीर की बातों पर मन लगाना बोले तो मतलब पाप वाली चीजें ऐसे समझ आ रही है कि मतलब कि कुछ ऐसा तो गंदा मत सोचो, गंदा मत बोलो ऐसे करके। लेकिन असल में क्या ना कि शरीर की बातों पर मन लगाना मतलब कि जो भी आपका शरीर सोच सकता है, जो भी आपका शरीर बोल सकता है, जो भी आपका शरीर देख सकता है, आपकी 5 जो सेंसेस है ना, उनकी बातों पर ध्यान उन पर ध्यान रख के आपकी जिंदगी जीना, ये सब बातें आती है शरीर पर मन लगाने से। ठीक, शरीर पर मन लगाना मतलब कि सिर्फ वो नहीं है कि आप मतलब कि कुछ गंदा मत सोचो, गंदा मत बोलो, गंदा मत कहो ऐसे वाला।
या गन्ना मत ऐसे इमेजिन करो। लेकिन शरीर की बातें बोले तो जो भी कुछ आपकी 5 सेंसेस कर सकती है, जो भी आपकी 5 सेंसेस सोच सकती है, समझ सकती है, ठीक है, इन सब की बातों पर ना मन लगाना, बल्कि ठीक है, जो बल्कि वो चीज करना, ठीक है। और इसीलिए जो मैं वापस जो इस वचन पे वापस जाता हूँ कि जो लिखा है ना कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। रोमन्स का मेरे को, हिब्रूज का याद है मेरे को 10:38 में लिखा है, मतलब इब्रानियों का। बाकी रोमन्स में और बाकी उस जगह आप पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने सीखा ना कि विश्वास असल में अपन को इसलिए दिया गया कि अपन ना अपन अपनी जो फिजिकल सेंसेस है, जो अपनी इंद्रियां है, ठीक है, जैसे जैसे आंखें, जो सेंसेस है, सेंसेस सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, फेथ इसलिए दिया गया कि आप, ठीक है, परमेश्वर फेथ बोले तो मतलब ये सब का रिप्लेसमेंट, जो भी हम जो अपनी पांचों सेंसेस से जो सोच से समझते हैं ना, ठीक है, उसको रिप्लेस करके अपन मतलब फेथ से और विश्वास के जरिए देखें, समझे, ठीक है। और यही यही जब ये अपन समझते हैं ना, ठीक है, जब मैंने समझा तो मेरे को जाके मतलब समझ में आया कि नहीं यार, उस वचन का मतलब क्या है कि मतलब विश्वास से चलना, विश्वास से देख के चलना, और विश्वास से मतलब कि विश्वास से जिंदा जीवित रहना, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो मेरे को जाके समझ आया कि एक्चुअली में वचन में ऐसा नहीं है कि मतलब विश्वास ऐसा नहीं, हाँ, और विश्वास ऐसा नहीं है, ठीक है, कि विश्वास ऐसा नहीं है कि अंधा है या ऐसा कुछ है कि मतलब कि ब्लाइंड फेथ जैसा कुछ नहीं है। विश्वास की भी साइट होती है, ठीक, विश्वास की साइट, लेकिन ये पांचों सेंसेस से आगे की साइट होती है, ठीक। वो कुछ और ही बात है जो मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन वो अभी नहीं डालते हैं इसमें, तो सा कंफ्यूजन रहेगा। सो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फेथ अपन को ना एक रिप्लेसमेंट के तौर पे दिया, ठीक है। विश्वास एक रिप्लेसमेंट है अपने जो पांचों सेंसेस है अपनी बॉडी में, मतलब 5 ही होते हैं मेरे ख्याल से, तो जितना मैंने सुना है। तो अगर कोई छठी भी होती होगी तो उसका भी रिप्लेसमेंट है फेथ। और फेथ इसलिए दिया है ना कि वो सबसे अपन ये सबसे अपन परे जाके सोच सके, परे जाके अपन ऑपरेट कर सकें, ठीक है, परे जाके अपन ये सबसे कह सकते हैं कि अपन ये सब बातों से जो भी कुछ अपनी पांचों इंद्रियों से अपन को महसूस होता है, जो समझ आता है, उनसे आगे जाके अपन सोच सके, महसूस करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कई टेस्टिमनी सुनी है ऐसे करके कि मतलब यार, मतलब उनके उनके शरीर में कैंसर का, ठीक है, ट्यूमर था, उनके शरीर में ऐसा था, ऐसे करके, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। पहली रिपोर्ट में जब कराया था उन्होंने, तो फिर कैंसर का वो निकला था। अगले टेस्ट में गए शाम को कराने के लिए, तो ट्यूमर गायब भी हो गया, ऐसे उन्होंने विश्वास किया। तो मैं ऐसा सोचा था, यार प्रभु, यार ऐसा फिर मेरे को भी मांगता है यार। मैं बोला, यार प्रभु, ये तो चाहिए मेरे को कि मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं अभी आ रही क्या आवाज? हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। आ रही है भैया? ओके 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 ओके। सो मैं कहा था कि फेथ मेरे को मतलब ऐसा समझ आया था कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि मैंने बोला कि यार प्रभु, ऐसा विश्वास अपन को भी चाहिए कि ना, मतलब वहाँ वहाँ जब मैंने एक टेस्टमनी सुनी थी कि वो एक आंटी थी, उनका ट्यूमर, मतलब कोई लेडी थी कहीं, पता नहीं कहाँ की, शायद सिंगापुर की थी। तो वो, तो उनका सुबह उन्होंने टेस्ट कराया, तो फिर उनको ट्यूमर निकला किसी बात का। और फिर जब वो शाम को भी उन्होंने फिर विश्वास किया, उन्होंने बोला कि नहीं यार, बोले अपन को ये सब नहीं है ऐसे। और वो फिर गई, और उन्होंने जब शाम को टेस्ट कराया, तो डॉक्टर आश्चर्य में, डॉक्टर सोचे पड़ गए, बोले कि अरे यार, अभी तो टेस्ट कराया था, ऐसे कैसे हो गया? और जब मैं ये सब सुन रहा था, और भी कई सारे जब मैंने सुना, तो मेरे बोला, यार प्रभु, ये फेथ अपन को चाहिए यार प्रभु, ऐसा फेथ चाहिए, मतलब ऐसे। और मैं जब प्रभु ने मतलब मेरे को रिवील किया ना कि ये सब में क्या क्या कॉमन है, ऐसे कि ये लोगों ने क्या किया ना कि ये लोगों ने विश्वास का नहीं छोड़ा, भले ही उसके सिम्टम्स आप उनकी बॉडी में नजर आ रहे थे, ठीक। और यही है जो सही मायनों में जो बताते हैं ना, मतलब कि एक जो मतलब मेरे को जैसे मैंने जैसे सीखा कि यही वो बातें हैं कि जो फेथ की एक डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ठीक है, मेरे मेरे गर्दन पे हल्का सा दर्द हो रहा है मेरे को, ठीक है, अभी उसके सिम्टम्स है, लेकिन मैं यकीन कर रहा हूँ कि नहीं यार प्रभु, ये आपने ठीक कर दिया ऐसे। और मैं ऐसा नहीं कि इसको एकदम मतलब ऐसे करके मैं बोला कि मैं
सुबह सोच रहा था कि अरे यार आज तो सर्वन देना है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ थोड़ा टिका लूंगा सर्वर रखने के लिए ताकि गर्दन को रेस्ट मिले। लेकिन मन में बोला कि नहीं यार, फिर किस काम का फेथ मैंने। तो मैं उसके बाद से जब भी घर में इवन बाल कटाने भी गया और अलग अलग जगह भी गया ना, जब बाइक से घूम रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, इसको मैं लिमिट में ऑपरेट नहीं करूंगा कि यार प्रभु ज्यादा गर्दन उन्होंने नहीं लचके ऐसे। मैं बोला कि यार ये ठीक है प्रभु, आप ऐसा आपने, मैंने वचन प्रोक्लेम किया, मैंने वचन डिक्लेयर किया। मैंने बोला प्रभु जैसे जैसे यीशु मसीह आप स्वर्ग में, आपकी गर्दन में कोई तकलीफ नहीं है, वैसे मेरी भी गर्दन में इस पृथ्वी पे कोई तकलीफ है। मैंने कन्फेस किया ऐसे। और ऐसा नहीं कि वो बोलने से मेरे ना गर्दन का दर्द चला गया, ठीक है, वो एक्चुअली वहीं पे था। लेकिन जो है ना कि ये इस बात पे यकीन करना, ठीक है, आप वो चॉइस लेना कि नहीं यार मैं प्रभु ने जो बोला उस पर यकीन करूंगा ऐसे। और यही कुछ है जो जो ना अपन को, जो मैं मतलब कि मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में शेयर करना चाह रहा हूँ कि फेथ की एक डेफिनेशन बाइबल में दी गई है ना कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण है। और हम लोगों का जो मानना रहता है इन सब बातों में कि यार नहीं यार, जब तक थोड़ा सा वो हल्का सा हिंट नहीं आएगा ना, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। मतलब अगर मेरे को मतलब कि मान लीजिए कि कैसे किस में समझ, जैसे मान लीजिए कि हाँ ये क्या रखा है, ओके, मान लीजिए कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, मान लीजिए आपको शेयर्स खरीदने, तो आप देखोगे कि यार मतलब किस कंपनी में ग्रोथ के हिंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। सो हम लोग क्या ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा अपना काम करते हैं माथा, और वो कुछ एरियाज में सही भी है, ज्यादातर एरियाज में सही भी है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका कुछ कुछ ऐसा है ना कि वहां पे ऐसा है कि आप विश्वास करो, उसके बाद आप मैनिफेस्ट अपने आप होता है, ठीक है। और ये बाइबल में तमाम कई कई घटनाएं ऐसी दर्ज है, ठीक है, जिसमें ये सब समझेंगे। और ना सिर्फ बाइबल की, आप इवन कोई कहीं सुनेंगे मैंने सर्च करके यूट्यूब वगैरह में, तो भी आपको ऐसे दिख जाएंगे ना। लेकिन और सारे टेस्टिमनीज में बड़ी बड़ी जितने परमेश्वर ने बातें जो मिरेकल्स परफॉर्म किए, सब में ये सब बातें आपको कॉमन मिली कि उन लोगों ने जब उनके सिम्टम्स थे, ठीक है, ऐसी लाइलेज बीमारियों की, कैंसर के सिम्टम्स थे, तब भी उन्होंने विश्वास रखा, ठीक है। जब वो लोग गरीबी में थे, तब भी उन्होंने विश्वास रखा कि नहीं यार बाबा ये सबसे निकल जाएंगे। जब लोगों ने मतलब कि किसी बड़ी चीज के लिए विश्वास किया कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज ऐसा नहीं था कि जब से उन्होंने बोलना शुरू किया, मन में प्रार्थना करना, मन में डिक्लेयर करना शुरू किया, मानना शुरू किया, तो वो चीजें आ गई। वो चीजें वहीं की वहीं थी। लेकिन जब हम उन्होंने विश्वास किया ना, तो परमेश्वर क्या करता है कि वो सारी बातों, वो जितनी बातें ना, उन सबको उनके पीछे ले आता है। और ये असल में परमेश्वर के वर्ड की ताकत है। ये परमेश्वर के वर्ड का बोल सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ है ये, कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन किसी चीज के पीछे पीछे चलता है। परमेश्वर का वचन लीड करता है और बाकी बातें उनके उसके पीछे पीछे चलती आती है। सो ये कुछ ऐसा जो ठीक जो मैं मतलब कि शेयर करना चाह रहा था। और इसको सिंपलीफाई करूँ तो कि हाँ, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है भूल रहा था, ठीक, कि बाइबल में एक है कि वचन इंग्लिश में पढ़ा था कि हमारी रिपोर्ट पे किसने यकीन किया। इंग्लिश में रिपोर्ट करके, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या करके, कि मतलब कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, इंग्लिश में गुड न्यूज बोलते हैं, ठीक है, कि गुड न्यूज पे किसने यकीन कैसे। मतलब हमारे पास जो हमेशा समझ आता है ना कि दो हमेशा से एक चॉइस रहती है, हर बातों में हमारे पास चॉइस रहती है जब भी ऐसे कुछ डिसीजंस लेते हैं, कि हम परमेश्वर की बातों पे, या तो जो परमेश्वर की रिपोर्ट है उस पर यकीन करें, नहीं तो फिर उस पर यकीन करें कि जो कुछ ऑलरेडी हमारे सामने रखा हुआ है, जो कुछ ऐसा, ठीक। ओके, मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, ठीक। और मैं मतलब एंडिंग की ओर भी ले जाता हूँ इसको। और ये मैं इसको 3 महीने पहले मैंने सीखा था, और मैं बहुत चैलेंजिंग भी था मेरे लिए, लेकिन मैंने बोला बाबा यही चाहिए अब, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ऑल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट और ये सभी कुछ ऐसे, ठीक है। परमेश्वर का वचन, जब यीशु मसीह कहता ना है कि परमेश्वर का वचन जो सच्चाई अल्टीमेट ट्रुथ है, और परमेश्वर का वचन जो जिसका लिखा है कि सच है, ठीक है। तो एक है हमारे पास ये रिपोर्ट जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है, ठीक है, यीशु मसीह हमारे बारे में कहता है। तो यीशु मसीह की रिपोर्ट है हमको लेकर कि हमको बड़े अद्भुत तरीके से बनाया गया, ठीक है। हम लोग को हमें परमेश्वर ने बोल सकते चैंपियन बनाया, हमें परमेश्वर ने मतलब विजेता से ही बढ़कर बनाया। एक ये सब रिपोर्ट होगी, ठीक है। और परमेश्वर ने हमको ये सब बीमारियों से ऊपर दर्जा दिया, ठीक। ये सब बीमारियां को अपने नीचे कर दिया,
ठीक है, अपने जब हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं, जो यीशु में से जो हमें निवास करता है, वो उन सबसे ये बीमारी वगैरह सब नीचे, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक रिपोर्ट है कि मतलब किस कोरोना वायरस को ले लेते हैं, ठीक है, कि कोरोना वायरस वगैरह ये सब ऐसे फैलता है, ठीक है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको ये करना है, कोरोना वायरस बहुत ही डेंजरस चीज है ऐसे करके। और ठीक, किसी 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 ऐसा नहीं है कि मैं, ठीक है, किसी को मतलब कि गलत ठहरा रहा हूँ, ठीक। जो डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं ना, ठीक है, एक्सपर्ट लोग जो बहुत ही ज्ञान रख के और कैलकुलेट करके वो सब बताते हैं, ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं बताते हैं, ठीक। और लेकिन हम लोग ना उसको असल में सच्चाई मानते हैं, लेकिन असल में वो सच्चाई नहीं, एक वो तथ्य है, ठीक है। तथ्य बोले तो फैक्ट है वो, ठीक। डॉक्टर्स का कहना, एक्सपर्ट से कहना और हमारा जो अनुभव रहता है, ठीक है, हमारा जो अनुभव रहता है वो सबसे हम जब भी कुछ कैलकुलेट करके बोलते हैं, ये सब कुछ एक फैक्ट है, ठीक है, ये सब कुछ सच नहीं है। क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले तो जब सूर्य ग्रहण ऐसा कुछ टाइप कुछ हुआ था, तो मैंने देखा था कि यार मतलब वो न्यूज पे पेपर में पढ़ा था कि इतने से इतने बजे तक ना निकले ऐसे करके। तो मैं तो सोच रहा कि यार ऐसा होता है क्या, वो साइंटिफिकली प्रूवन होगा ऐसे, मुझे नहीं पता वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, लेकिन ये सब कुछ जो है ना कि आप उन सबको, वो एक फैक्ट है, ठीक है, कि मान लीजिए कोरोना वायरस को लेते हैं, ठीक है, कोरोना वायरस ऐसे फैलता है, कोरोना वायरस ये छूने से फैल जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति बिना मास्क लगाए फैल जाता है, अलग अलग तरीके से फैल जाता है, ये सब कुछ एक फैक्ट है, ठीक। ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कोई इसको रिसर्च करने वाला जो भी कोई व्यक्ति आप में से जो बड़ी पढ़ाई कर रही है, इन सब बातों को मतलब कि मानते, वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मैं गलत ठहरा रहा हूँ, ठीक है, ना ही ये बातें ऐसा है कि ये झूठ है, ठीक है, ये कुछ एक फैक्ट है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन, ठीक है, वो रिपोर्ट पे यकीन करना, ठीक है, ये एक होगी एक दुनिया की रिपोर्ट, एक डॉक्टर्स की रिपोर्ट होगी, और परमेश्वर की जो रिपोर्ट है, जो परमेश्वर के वचन जो है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट है। तो हमारी सच्चाई है ना, वो परमेश्वर की रिपोर्ट पे आनी चाहिए। हमारी सच्चाई वो होनी चाहिए जो परमेश्वर कहता है, वो हमारी सच्चाई होनी चाहिए। और परमेश्वर यीशु मसीह तो कहते ही है कि ठीक है, वचन जो है वो अल्टीमेट ट्रुथ है, वो अल्टीमेट सत्य है हमारे जिंदगी में, वही फाइनल डिक्लेयर होना चाहिए, फाइनल डिक्लेरेशन होना चाहिए। और ठीक है, मैं एकदम शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, कि मैं ये सब जब मैंने समझा, ठीक है, इवन ये सब चीजें फैल रही थी, और मैंने बोला कि यार प्रभु, ऐसी बीमारी हो गई है जो एकदम ज्यादा मतलब कि देश दुनिया को बंद करना पड़ गया ऐसे करके। तो मैं मतलब कि मैं इन सब के सामने में बोला कि मैं क्या करूं, कि मतलब बनाया प्लान जो बिगड़ गया ऐसे, ठीक है। मैंने बोला कि यार प्रभु, आप लोगों की आपका जो कलीसिया है, ठीक है, वो लगने जब ये अफेक्ट हो गया ये सब में, तो मैं बोला कि यार प्रभु, ये क्या चीज है, क्या इनसे डरना चाहिए से। लेकिन अगर मैं अपनी पांचों सेंसेस से सोचूं, जो मैं शेयर कर रहा था, अगर मैं अपनी पांचों सेंसेस से सोचूं, तो ये सब के मैं अधीन हो जाऊंगा, ठीक है, कि बाबा मुझे और लिमिट करना चाहिए, मुझे मास्क पहनना चाहिए और ये सब करना चाहिए, मुझे थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है ऐसे करके। लेकिन मैंने बोला नहीं यार प्रभु, यार अगर आपने उस क्रूज पे ये सब बातों को जीता है, अगर आपने ये कोविड-19 को भी जीता है उस क्रूज पे ऐसे करके, तो ये सब कुछ अब प्रभु आपके नीचे, और आप अगर मुझ में रहते हैं, तो फिर ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। और जो बातें मैंने उसका सीखी थी कि हम जो है ना, ठीक है, हम कोई वायरस की कैरियर नहीं है, हम यीशु मसीह की कैरियर है, ठीक है, हम वर्ड की कैरियर है, हम परमेश्वर के प्रेजेंस को कैरी करके लेके चलते हैं। और मैं विलिंगली मैंने ये सब बातों पे यकीन करना शुरू किया, ठीक है। और मैं जब ये बता रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि नहीं यार आप लोग, ठीक है, आप लोग ऐसा मत करो, ठीक है, आप लोग पब्लिक प्लेस पे ज्यादा टाइम मास्क मत लगाओ, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने मन में जब विश्वास किया ना कि नहीं यार प्रभु, ये सबसे मतलब कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि प्रभु यार मैं इस सब के अधीन नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने इस सब के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैंने विलिंगली, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि मास्क वास्क नहीं लगाता हूँ, ठीक है, कई जगह पे जहाँ पे मतलब कि लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए वहाँ पे मास्क लगाना पड़ता है ऐसे करके। और अब तो रूल है वैसे, ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं लगाना, ठीक है, मास्क वगैरह सब लगाओ, और जो कुछ है, ठीक है, सैनिटाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू सैनिटाइजेशन, और जो भी कुछ है डिस्टेंसिंग और जाने मास्क वास्क, ठीक है। लेकिन
ये सब ठीक है। मेरे दिमाग में एक जो बात है, क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन से मैं एंड करना चाहूंगा कि यार मतलब कल को अपन लोग चर्च में बैठे हैं, ठीक है, कल को जब अपन लोग चर्च में बैठे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आया, ठीक है, आज अपने अपने उसमें रिस्पेक्टेड जगहों में बैठे हैं, कल को जब हम लोग चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति आया, मान लीजिए जो कोविड पेशेंट है, जो कोरोना वायरस पेशेंट है, ठीक है, कैसे आया क्यों है वो सब नहीं पता, बस आ गया उस चर्च में, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा, ठीक है, हम उससे हाथ भी मिलाएंगे कि नहीं, ठीक है, और हम उसको पता नहीं गले मिलेंगे भी कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है तो गले मिलेंगे कि नहीं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, वो ये सब बातों को दर्शाता है कि आप इस वायरस और परमेश्वर के वचन के बीच में ना मतलब कि क्या आपका सोचना है। और मैं ना ये ठीक है किसी को ऐसा चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है आप लोग जाइए ऐसा ऐसा करिए, लेकिन मैं खुद भी मैं ये सब बातें समझ रहा हूँ ना कि मतलब यार ये अभी हाई टाइम है बहुत कि ना हम लोग अपनी पांचों सेंसेस के बजाय हम लोग फेथ से ऑपरेट करना सीखें। मैं धीरे 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 सीख रहा हूँ इसे, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ये सब बात में एकदम प्रो हो गया हूँ, लेकिन ना बस मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि यार फेथ से ऑपरेट, फेथ से अपन को चलना ना, अपन को मतलब फेथ के बारे में और ज्यादा सीखना पड़ेगा, फेथ के बारे में सीखना चाहिए, पड़ेगा नहीं सीखना चाहिए। मतलब ऐसा है कि परमेश्वर के किंगडम में अगर अपन को बढ़ते जाना है ना, तो अपन को अपने ये माथे का हिसाब लगाना छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ठीक है, जहाँ मेरी बात अगर बताऊं, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं बिल्कुल उस व्यक्ति को गले लगाऊंगा, अगर वो चर्च में आएगा ना मैं बिल्कुल गले लगाऊंगा उस व्यक्ति को, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि भाई मुझ में जो यीशु मसीह रहता है ना, उसमें वो चंगाई की पावर है, ठीक है। अगर यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि वो मुझ में निवास करता है और अगर वो मैं विश्वास करता है वो करता है, तो मुझे तो ये भी यकीन है कि यार वो व्यक्ति को टच करूंगा ना तो वो चंगा भी हो जाएगा ऐसा, ठीक। ये बातें अभी हो सकता है कि फूलिशनेस टाइप सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैं ये मतलब मैं सुनता हूँ यार कि नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ कि ये यकीन करना है मेरे को ऐसा नहीं रहना है कि यार मतलब यार प्रभु यार मैं सोचते रह जाऊँ कि यार प्रभु आपने वचन में तो ये इससे चंगाई दी, टेस्टामेंट में उससे चंगाई दी, ऐसे करके तो इससे चंगाई करें, तो ये बोल सकते हैं लर्निंग कर्व बोलते हैं कोई भाषा में, इंग्लिश में, ठीक है, बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा है, लेकिन और ठीक है मैं किसी को कंपेल नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा करिए जो मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ना मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी तक मैंने शेयर किया कि यार मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा समय है ना कि परमेश्वर बहुत कुछ बातों को जो अब तक परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा करवा रहा था, अभी ना परमेश्वर ने वो सब बातें उसके हाथ में ले ली है। अभी चीजें बहुत ज्यादा रैपिडली हो रही हैं, ठीक है, अभी चीजें बहुत ज्यादा मतलब परमेश्वर के तरीके से हो रही है। अपन को बहुत कुछ पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मतलब अपना थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं दायरा सीमित हो गया ना लोगों को उसमें, लेकिन ऐसा समय भी ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पर्सनली हम लोग चुने कि नहीं यार प्रभु मैं डर में नहीं रहूंगा क्योंकि डर आपने नहीं दिया, मैं विश्वास में जीऊंगा क्योंकि विश्वास आपने दिया, ठीक है। मैं अभी भी इवन ऐसे टाइम में भी ना, अभी अपने दोस्तों से जो विश्वासी दोस्तों से मिलते टाइम तो कुछ नहीं, लेकिन मतलब ऐसे दोस्तों से मिलता हूँ ना कि जो लोग मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन लोगों से मिलते समय मैं ध्यान रखता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कि मैं एकदम मास्क लगाए खड़ा हूँ, मैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए खड़ा हूँ, ठीक है। और हाँ रिसेंटली मैं बताता हूँ जब क्या हुआ ना कि जब मैं रिसेंटली अपने दोस्तों से मिला ना, ठीक है, शुरू में जब मैं ऐसे वैसे ही खड़ा हुआ था, ठीक है, हाँ सॉरी मैं ये बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है, ये जो फेथ की बात जो कोरोना ये सिनारियो मैंने किया, अगर आप देखेंगे ना बाइबल के टाइम में क्या हुआ था कि ऐसा ही बर्ताव लोग करते थे कोढ़ के रोगी के साथ, कोढ़ी के रोगी के साथ, उसको ऐसा कोढ़ हुआ करता था और लोग ना उसको छूते नहीं थे, उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के चलते थे। लेकिन यीशु में से क्या करता था ना, वो ख्याल रखता था और उसके ज्यादातर चमत्कारों में ये बात वो हमेशा मेक श्योर कर रहा था कि ना कि एक पर्सनल टच हो। वो बोल के भी चंगा कर सकता था, वो ऐसे इशारा करके फूक के भी चंगा कर सकता है, लेकिन वो इस बात के ध्यान रखता था कि पर्सनल टच हो उसका उस व्यक्ति के साथ जो चंगा कर रहा है उसको। और ये पर्सनल टच है ना जो अपना नॉर्मल है, जो बोल सकते हैं कि मतलब परमेश्वर चाहता है कि अपन ठीक है ये सब में मतलब ये जो भी कुछ अभी हो रहा है ना, ठीक है, अपना नॉर्मल नहीं है, जो भी अपन एक दूसरे से अभी मतलब कि मजबूरी है अपना अभी तो एक दूसरे से वीडियो कॉल करना, दूर रहना, लेकिन फेलोशिप करना
लोगों के साथ लोगों को प्रेम करना, ठीक है, लोगों को एनकरेज करना, ये सब ठीक है, ये सब कुछ परमेश्वर का बोल सकते हैं, परमेश्वर के दिए हुए एट्रीब्यूट्स अपने अंदर। तो ये सब ऐसा नहीं हो कि यार अपने अंदर ये किसी एक वायरस के डर के मारे ये सब चीजें कम हो जाए। सो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जो भी हमारा विश्वास है ना, हम उसको खाना खिलाते रहें, वचन थोड़ा देते रहें, ठीक है, टेस्टिमनीज सुनते रहें। टेस्टिमनीज बहुत मस्त चीज होती है, मेरे को बहुत समय बाद तो अच्छा लगता है। टेस्टिमनीज जानने को होता है, टेस्टिमनीज आपको एनकरेज करती है कि ना आप प्रभु के साथ और मतलब कि क्या क्या इम्पॉसिबल चीजें कर सकते हैं। सो हाँ यार, मैं शायद ज्यादा बहुत पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, लेकिन आई बिलीव जो भी कुछ आपने लिया होगा ना ये सबसे कुछ तो वो हेल्प करे वो आपको। मतलब ये चीजें मेरे को बहुत हेल्प कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि यार ये सब चीजें आपको भी किसी एरिया में हेल्प करे यार। मतलब परमेश्वर के वो लोग अपन लोग जब ये सब समय से निकल के आगे जाएंगे ना, तो अपन लोग वो लोग कहलाने चाहिए कि यार जो किसी चीज से ऐसे डर के नहीं जिए थे, बल्कि इन सब से ऊपर होके जिए थे। और ठीक है, आज जब इन सब से जब अपन ऊपर ओवरकम सब समझ के जिएंगे ना कि नहीं अपन इन सब से ऊपर है, आज जब अपन इन सब से ओवरकम होके जिएंगे, ठीक है, आने वाले कल में उसके परसों अपन कुछ और जैसी बात है जो इससे ज्यादा खतरनाक होगी उससे ऊपर होके जिएंगे, ठीक है। धीरे धीरे अपन हर एक क्षेत्र में विक्ट्री देखेंगे, और यही परमेश्वर की इच्छा भी, ठीक है। एक मैंने किसी पास्टर से सुना था ये कि ना मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो उनसे किसी ने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि यार परमेश्वर की इच्छा पता क्या है, कि अपन जिंदगी के हर एक एरिया में जय का जीवन जिए। और ये बात बहुत सिंपल है, ऐसे पता नहीं अपन लोगों को कभी साउंड क्लिक क्यों नहीं करती, लेकिन यही असल में परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर के प्रॉमिसेस जो अपने लिए ना, ठीक है, उसको केवल एक ही बात सक्सेस किया जा सकता है, वह है विश्वास के द्वारा। सो इस विश्वास को अपने फीड करते रहें, ठीक है, जो भी कुछ आपको ऐसा मिलता है। और ज्यादा समय वैसे ले लिया मैंने, पता नहीं कितना समय लिया, लेकिन सबों को धन्यवाद सुनने के लिए, जितने भी लोग अभी तक बने हुए थे। और सबों को मेरा प्यार, सबों को मेरा हैंडशेक और अभिनंदन, जितने लोगों को सभी को हग्स और जाने सब कुछ है ना। सो प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को यहाँ मिले। और मैं पता नहीं एंडिंग नोट पे क्या कहते हैं, बाकी जो समय आगे का अब्राम भी है या जो भी जिसको है, थैंक यू एवरीवन। ओके, परमेश्वर को धन्यवाद कि गौरव भाई के माध्यम से हमने आज सच में परमेश्वर के इतने सुंदर वचनों को सुना। विशेष रूप से विश्वास को लेकर जो कुछ भाई ने शेयर किया, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं वही सारी बातें घूमती हैं बिल्कुल। और जितने आपने सिंपल रूप में, सामान्य रूप में हमारे जीवन से छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर जो कुछ आपने बताया, सच में वो सारी बातें हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी, मैं विश्वास करती हूँ। और जिन भी बातों को आपने बताया कि फेथ में हमारे रुकावट आता है, हमको इग्नोर करना चाहिए वो सारी बातें, हम सब भाई बहन उन सारी बातों पे काम करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से प्रयोग करे और बहुत सारी आशीष और कृपा दे आपके जीवन में। मैं स्टार्टिंग प्रेयर के लिए सरिता को धन्यवाद देना चाहूंगी, और अब्राहम भाई को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने सुंदर गानों के द्वारा हमारी अगुवाई की और हमको प्रभु की महिमा में लेके जा पाए। तो हम लोग एंडिंग प्रेयर की ओर जाएंगे। ठीक है, वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस सुंदर दिन के लिए, इस पल के लिए, इस क्षण के लिए प्रभु जी, कि हम सब छोटे से कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से प्रभु जी हम जुड़ पाते हैं प्रभु जी। सच में आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो कुछ आपने हमारे हृदय में बोया है प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी यूं ही खाली न जाने पाए प्रभु जी। जब हमने वचन को सुना है प्रभु जी, तो वचन हमारे जीवन में काम कर पाए प्रभु जी। और जो कुछ भी हमने विश्वास को लेकर प्रभु जी अपने जीवन में काम करने के लिए जो बातें सुनी प्रभु, वो सारी बातें हम
सही रीति से प्रभु जी प्रयोग करने वाले हो पाए। प्रभु प्रार्थना करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सारे भाई बहनों को पिता परमेश्वर जिन्होंने भी आज लीड किया पिता परमेश्वर। विशेष रूप से मैं गौरव भाई को धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी की प्रभु उन्होंने जो भी वचन आज हमारे सामने बांटा है प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी ओर से था पिता परमेश्वर। हमारे फेथ में, हमारे विश्वास में प्रभु जी जो भी रुकावटें हैं प्रभु, जो भी सोच हम अपने दिमाग में लेकर आते हैं प्रभु जी, वो सारी बातें आपके नाम से दूर हो पाएंगी प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबके हृदय में, सबके मन में जो भी छोटी बड़ी बातें हैं प्रभु जो आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु, या छोटी बड़ी ऐसी बातें हैं प्रभु जो लाइफ से जुड़ी हुई है, जो उनको प्रॉब्लम्स लगती है प्रभु जी, वो सारी बातों को मैं प्रभु जी आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु, क्योंकि आप सारी बातों को, सारी चीजों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं सारी बातों को, सारी परिस्थिति को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। इन सारी बातों को प्रभु जी स्वर्ग राज्य में सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। ठीक है, फिर सबको बाय बाय।